अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस लर्निंग की ये तीसरी क्लास है। इसमें हम वर्डप्रेस का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है उसको हम ए टू ज़ी एक्सप्लोर करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन के बाद हमने डैशबोर्ड को किस तरह से एक्सेस करना है, डैशबोर्ड में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो हम डैशबोर्ड से करेंगे। बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे और उसमें जो भी हमें ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट फिर हम जो भी वीडियो करेंगे, एक एक ऑप्शन पे कंप्लीट वीडियो होगी, यानी पेजेस होंगे, पोस्ट वगैरह होंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वर्डप्रेस की, लेकिन क्योंकि कंप्लीट कोर्स है इसलिए ये कंपलसरी है कि मैं हर चीज़ को इसमें कवर कर दूँ। तो डैशबोर्ड में लॉगिन होने के लिए सबसे पहले जो आपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है, आपने लो ज़ैम पे की है या लोकल डब्ल्यू पे की है या आपकी कोई भी वेबसाइट है यानी किसी होस्टिंगर पे ऑनलाइन है, तो आपने किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए जो वेबसाइट का यूआरएल है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़ैम पे या लोकल डब्ल्यू पे की है तो आपके एचटी डॉक्स के अंदर जो भी वर्डप्रेस वाला फोल्डर है जो आपने उसका नाम रखा है उसके एंड पे आपने सिंपली ऐड कर देना है /wp-admin। मैंने लास्ट वीडियो में भी ज़ैप में जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपने WP को किस तरह से लॉगिन करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूआरएल हमें मिलता है, यानी वेबसाइट नेम /wp-admin। तो अगर यानी ये चेंज भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि हर वेबसाइट का यही हो, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको चेंज कर दिया जाता है इस यूआरएल को। ठीक है। जब आप इस यूआरएल को एंटर करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी लॉगिन फॉर्म है वर्डप्रेस का। तो इसमें आपने अपना यूज़र नेम या ईमेल जो भी आपने रखी है वो ऐड करनी है, और जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा है वो दोनों चीज़ें आपने ऐड करके इसको रिमेंबर भी कर दें तो आपको बार बार वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आप इधर से लॉगिन करते हैं। ये आपकी वेबसाइट इधर से लॉगिन हो गई। ये आप डैशबोर्ड में यानी एंटर हो गए। तो वर्डप्रेस में जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे यानी WP एडमिन करके आप इस पैनल में ऐड होंगे तो आपके पास ये सारा कुछ ऑप्शन ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो इसमें मैंने क्योंकि होस्टिंगर पे कर रहा हूँ तो होस्टिंगर मुझे कुछ ऑप्शन इसके यानी होस्टिंग मैनेजमेंट के या वेबसाइट मैनेजमेंट के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मुझे दे रहा है, लेकिन ये इतने कंपलसरी नहीं होते, यानी वेबसाइट को बनाने में ये इनका कोई भी रोल नहीं होगा। ये सिंपली होस्टिंगर के कुछ इसका डैशबोर्ड है, यानी आपकी वेबसाइट पे विजिटर वगैरह कितने आ रहे हैं, ये सारा इस तरह का कुछ छोटा सा डैशबोर्ड उसका है। और उसके बाद ये सारी ऑप्शंस आपको भी मिलेंगे, डैशबोर्ड होगा, पोस्ट, मीडिया और ये सारा कुछ। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में अगर तो आप लॉगिन होंगे तो आपको ये एक बार भी शो होगी वर्डप्रेस के फ्रंट एंड में भी और इस डैशबोर्ड में भी। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं वर्डप्रेस के फ्रंट एंड में, यानी ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, यानी पेजेस लाइव वेबसाइट जो क्लाइंट देखेगा। क्लाइंट के देखने में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि उसके पास ये एडमिन बार नहीं होगी, यानी मैंने ये यूज़र नेम इस यूज़र नेम से मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए ये मुझे जो एडमिन बार है ये शो हो रही है। यहाँ से भी मैं छोटे छोटे जो चीज़ें हैं यानी पोस्ट, पेजेस वगैरह न्यू ऐड करने हैं, किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना है या वेबसाइट के डैशबोर्ड में एंटर होना है, तो मैं जब वन टाइम मैं इसको लॉगिन कर लूँगा तो ये मेरे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके भी इसके डैशबोर्ड में एंटर हो सकता हूँ। फिर इसके बाद आ जाती हैं पोस्ट। सबसे पहले देखते हैं पेजेस को। कोई भी वेबसाइट होती है वो पेजेस को यानी मिला के ही बनती है। मैं आपके सामने एक वेबसाइट, ये अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो कोई भी वेबसाइट होती है उसमें यानी हमें पेजेस वगैरह मिलते हैं देखने को। ये देखें, कोई सर्विसेज का पेजेस होगा, ये होम पेज है, यानी जो जो हम सर्विसेज वगैरह देते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यानी उनके हर चीज़ का एक अलग से पेज होता है। तो जो पेज एक यानी फॉर एग्जांपल ये एक डेवलपमेंट का पेज है, तो इसमें सारी बात जो है वो डेवलपमेंट की है कि ये सर्विस हम देते हैं डेवलपमेंट में। इस तरह से कोई भी वेबसाइट होती है वो पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं वेब पेजेस को तो उसको हम वेबसाइट कह देते हैं। तो इस तरह वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं, यहाँ से हम पेजेस वगैरह को मैनेज करते हैं। ऐड न्यू करना है आपने, जो पेजेस हैं इनको ट्रैश करना है या एडिट वगैरह करना है, तो ये सारा कुछ हम इधर से करेंगे। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया मतलब वेबसाइट में जो भी कंटेंट यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेजेस यूज़ की हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये सारा कुछ मेरा मीडिया है, यानी ये इमेजेस हैं। मीडिया मतलब इसमें वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, यानी इमेजेस हो सकती हैं, और कोई ना कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें मीडिया आएगा। इसको हम इधर से कंट्रोल करेंगे, यानी डिलीट करना है, न्यू ऐड करने हैं और कुछ भी ऑपरेशंस वगैरह करने हैं तो हम सारा कुछ यहाँ से करेंगे मीडिया के ऑप्शन से। उसके बाद आ जाता है पोस्ट। अब पोस्ट और पेजेस ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, यानी पोस्ट में भी इस तरह कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट हैं, ठीक है।
पोस्ट बेसिकली इस तरह से होते हैं कि पेजेस कोई भी वेबसाइट होती है उसमें लिमिटेड होते हैं, यानी मेरी सर्विसेज जब कंप्लीट हो गई तो मुझे नेक्स्ट पेज अब ऐड करने को ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि मैं उसमें यानी ये तो ऑप्शन तो होंगे लेकिन मैं वो किसके मतलब ऐड करूँगा, यानी मेरी सर्विसेज जब मैंने वेबसाइट पे हर चीज़ मेंशन कर दी तो अब मैं क्या वेबसाइट पे लिखूँगा। कोई भी वेबसाइट होती है उसको रैंकिंग के लिए उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे कंटेंट वगैरह या इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ या पोस्ट होती रहती है, तो गूगल उन चीज़ों को यानी रैंक करता है। तो रैंकिंग के लिए कंटेंट होना लाज़मी है, तो फिर इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि वेबसाइट में पोस्टें ऐड करते हैं, यानी पोस्ट कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई गाइड भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हम ऐड करते हैं अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरी डिजिटल सर्विसेज की वेबसाइट है तो मैंने उसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें इंफॉर्मेशंस वगैरह की ऐड की हैं। ये देखें, ये अब देखें इसमें मुझे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं इसमें हज़ारों पोस्टें ऐड कर सकता हूँ, यानी इन सब टॉपिक्स में मैं जितना मर्ज़ी लिखता जाऊँ। जिस तरह ये ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल की मैं पोस्ट इधर बना सकता हूँ कि आपने डैशबोर्ड का टूर किस तरह से करना है, क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? यानी इसमें मैं डेली बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करना है तो मेरे पास जो पोस्ट हैं वो एक बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, पोस्ट वगैरह किस तरह से ऐड करनी है, ये सारा कुछ, ठीक है? इधर से हम इसको पोस्टें ऐड करते हैं, ये ऑप्शन होते हैं, इसलिए यानी ये एक मेन डिफरेंट है पोस्ट में और पेजेस में। फ्रेशर के लिए काफ़ी है, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी पोस्ट टाइप का डिफरेंस होता है। वो सारा कुछ जब हम करेंगे इसको तो वो डिटेल में देखेंगे। फिर कमेंट होता है, वो भी पोस्ट के रिलेटेड है। कमेंट होता है किसी ने मेरी पोस्ट पढ़ी, यानी उसको उसका कोई भी फीडबैक है इसके रिलेटेड, मैंने अभी के लिए कमेंटिंग का जो फीचर है उसको ऑफ किया है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो सारी पोस्ट के बाद या कहीं पे भी मैं वो बॉक्स शो कर सकता हूँ। यहाँ से यूज़र जो है वो इसको पोस्ट को रीड करने के बाद अपना फीडबैक उसके रिलेटेड दे सकता है। यूज़र जो भी फीडबैक देगा वो सारा कुछ इधर आके यानी इस कमेंट सेक्शन में होगा, उसको हम या तो ये यहाँ पे मेरे अपने कमेंट होंगे। पेंडिंग का मतलब जब भी कोई यूज़र आप पे कमेंट करेगा पोस्ट पे तो ये पेंडिंग में चला जाएगा, तो हम इधर से इसको अप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कमेंट में कोई अनअप्रोप्रिएट चीज़ यूज़ कर दी तो इसको हम डिक्लाइन या इसको ट्रैश भी कर सकते हैं इधर से, या अप्रूव करना वो एडमिन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आ जाता है यानी अपीयरेंस। अपीयरेंस में होता है वेबसाइट का थीम। थीम बेसिकली डिसाइड करता है कि वेबसाइट दिखेगी किस तरह से, उसका फ़ॉन्ट वगैरह किस तरह के होंगे, इसका डिज़ाइन किस तरह से होगा। यानी मल्टीपल हमें थीम मिल जाते हैं। फिर थीम हमें कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर ई-कॉमर्स का थीम यूज़ करना है तो उसमें हमें चेकआउट के पेमेंट्स वगैरह के पेजेस ऐड करने के ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से हम थीम से यानी वेबसाइट का जो लेआउट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एजेंसी का थीम है, यानी जिसमें मैं डिजिटल सर्विसेज को शो कर रहा हूँ तो ये उसके रिलेटेड थीम है, तो इसका डिज़ाइन उस हिसाब से है। अगर मैं कोई दूसरा यानी ई-कॉमर्स का थीम यूज़ करूँ तो यहाँ पे मुझे कार्ट का, चेकआउट का, इस तरह के पेजेस मिलेंगे और फिर मुझे इसमें शॉप पेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? उसी हिसाब से यानी पूरी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जिस तरह से सेटअप की जाती है, ये उस थीम में हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी ये थीम पे होगा कि हमने थीम किस तरह से ऐड करना है और थीम यानी क्या है, यानी इस टॉपिक पे स्पेसिफिक बात होगी। तो उसके बाद आ जाता है थीम, ये सारा कुछ थीम के ऑप्शंस हैं, यानी फ़ॉन्ट है, इसके मेन्यूज़ हैं, ये सारा कुछ थीम के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है? डिज़ाइन है, कस्टमाइज़ है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है प्लगइन। प्लगइन जो वेबसाइट की प्लगइन और थीम, ये वेबसाइट के वर्डप्रेस का कह लें कि आप हार्ट है प्लगइन जो भी है। प्लगइन इस तरह से है कि जैसे हम ये मैंने क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, पर इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर जो एक्सटेंशन आप कह लें कि ये एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस वेबसाइट की एक्सटेंशंस हैं। अब देखें क्रोम में मेरे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मैंने ये एक्सटेंशन ऐड कर ली। अब मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर से फ़ॉन्ट वगैरह पिक करने हैं तो इसके लिए मैंने ये एक एक्सटेंशन ऐड कर ली। ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, ये सारी मुझे डिटेल दे रहा है, ठीक है? इस टेक्स्ट का कलर क्या है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह क्या है, ये सारी मैंने एक्सटेंशन कर ली। अब मैंने किसी चीज़ का कलर पिक करना है तो उसके लिए मुझे अलग से एक्सटेंशन मिल गई, ठीक है? इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर लिमिटेड चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारी वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉलेशन है। इसमें हमें ई-कॉमर्स का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है? या हमने कोई फॉर्म ऐड करना है तो वो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि हमने फॉर्म किस तरह से ऐड करना है, क्योंकि वेबसाइट में फॉर्म, ई-कॉमर्स ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इनको करने के लिए हमें वर्डप्रेस के अंदर फिर प्लगइन्स का हमें जो सहारा लेना पड़ता है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करें तो आप देखें इधर मल्टीपल ऑफ प्लगइन्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। ये देखिए फ्रंट एंड एडिटर फॉर कंटेंट, ठीक है? फ्लिप बुक,
यानी वेबसाइट में फ्लिक बुक या इस तरह का कंटेंट वगैरह बनाने के लिए। अब पेज बिल्डर हैं या फॉर्म हैं या किसी भी तरह के स्लाइडर्स हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे प्लगइन मिल जाते हैं। वर्डप्रेस में थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी लोगों ने बना के इसमें अपलोड किए हुए हैं। इसी वजह से वर्डप्रेस यानी मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला CMS है, क्योंकि इसमें लोगों ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है। लोगों ने अपने प्लगइन बना के इसमें अपलोड किए हैं, जो कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, यानी लोग प्लगइन बना के उसको सेल करते हैं। तो इसके अलावा फिर इसके थीम भी इसी तरह से लोग बनाते हैं, थीम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी इसमें हम कर सकते हैं। अब हमें कोई भी फीचर चाहिए या हम नेक्स्ट इसमें ऐड भी करेंगे प्लगइन, जैसे हम एलिमेंटर प्लगइन है, पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्म का कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, उससे हम वर्ड वेबसाइट में यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। जैसे ये मैं ओपन करता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, ये देखें फॉर्म है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। वैसे तो बाई डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम करने के लिए इसमें प्लगइन वगैरह को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यूज़र। इसमें यूज़र होता है कि वर्डप्रेस यानी इसको मैनेज करने के लिए आपने किसी को एक्सेस देनी है। ठीक है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको एक्सेस देनी है। आप उसको एडमिन एक्सेस दे दें, ठीक है, उसको यूज़र यानी ऑथर एक्सेस दे दें, वो या सिर्फ पोस्टें वगैरह मैनेज कर सके। ठीक है, या आप उसको किसी भी तरह सब्सक्राइबर कर दें तो उसको आप डिफरेंट रोल दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें ये सारे रोल हैं। एडमिन है, किसी को एडिटर है, ये पोस्टों वगैरह को एडिट कर सकता है। ठीक है, ऑथर है, वो अपनी पोस्टें ऐड कर सकता है या अप्रूव कर सकता है। सिर्फ उस अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा, सिर्फ उसको लिमिटेड ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपने जो चीज़ जिस चीज़ की एक्सेस लेनी है उसको हम इधर से एक्सेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वो सिर्फ पोस्टें देख सके, ठीक है, या ऐड कर सके, तो वो लॉगिन करेगा, उसके पास सिर्फ उसी की पोस्टें शो होंगी। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना उसको यानी एक्सेस देनी है, उस हिसाब से। यानी अगर तो वो एडमिन होगा तो वो हर चीज़ को, थीम प्लगइन हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। तो ये है यूज़र्स, यहाँ से हम यानी यूज़र इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे जब इस पे हम किसी सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे या इस तरह का कोई प्लगइन या ट्यूटोरियल करेंगे, तो ये यूज़र रोल जो हैं इसको हम कम्प्लीटली देखेंगे। इसके बाद आ जाता है कुछ टूल। ठीक है, इसमें वर्डप्रेस का डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या कोई चीज़ हमने शेड्यूल करनी है, तो ये वर्डप्रेस के छोटे छोटे टूल हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे। मोस्टली चीज़ें जो हम अब अभी के लिए हमने यूज़ करनी है उसमें पेजेस हैं, पोस्टें हैं, ठीक है, थीम और प्लगइन्स हैं। साथ साथ जिस तरह इन चीज ऑप्शंस का हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फिर इसके बाद आ जाता है वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स हैं, यानी वर्डप्रेस का यूज़र नेम है, इसकी हमने साइट आइकन ये एक छोटा सा आइकन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये टाइटल है, इसके साथ साथ ये साइट आइकन है। ये टेस्ट वेबसाइट यानी वेबसाइट का हमने जो भी नाम, ये देखें इधर से मैं इधर ट्यूटोरियल कुछ भी चेंज करूँगा तो वो देखना इधर चेंज हो जाएगी। ट्यूटोरियल के पता नहीं स्पेलिंग गलत हैं या सही हैं, RIAL ट्यूटोरियल। ठीक है, ये देखें साथ ही मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो चेंज हो गया। अब टैगलाइन है दूसरी चीज़ यानी, ठीक है, अब देखें वर्डप्रेस, ये मेरी वेबसाइट है, इधर आके मैं होवर करता हूँ तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट डिजिटल डॉट आगे पाइपलाइन, और ये साथ में देखें आपको शो हो रहा है वेबसाइट डिज़ाइन एंड SEO एजेंसी। यानी आपने अपनी वेबसाइट को एक दो वर्ड में या तीन वर्ड में एक्सप्लेन कर देना कि हम किसके रिलेटेड हमारी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ये मैंने ऐड की है प्रैक्टिस वेबसाइट फॉर लर्निंग। अब इस वेबसाइट पे हम करेंगे तो ये देखें टेस्ट वेबसाइट फॉर लर्निंग। ठीक है, इस तरह इस वेबसाइट को आप अगर विज़िट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। ये देखिए प्रैक्टिस वेबसाइट फॉर लर्निंग। इस तरह से हम ये छोटी छोटी चीज़ें इधर से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारी वेबसाइट का URL। जो भी हमारी वेबसाइट का URL हम इधर से इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ईमेल हमारी, हमने किस ईमेल पे वर्डप्रेस के जो नोटिफिकेशन है, यानी हमने कोई डिलीट की चीज़ यानी, ठीक है, और या हमने कोई इसमें ऑपरेशन किया यानी कोई पेजेस वगैरह ऐड किए या वर्डप्रेस को रीसेट किया, यानी किसी भी तरह का, या किसी ने कोई फॉर्म फिल किया, तो हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस ईमेल पे साथ साथ वर्डप्रेस जो है वो फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, हमने इसको मेंबरशिप का अलाउ करना है कि कोई भी आके हमारी वेबसाइट पे यानी तो साइन अप कर ले। तो ये जब हम मेंबरशिप वगैरह इस तरह का रोल करेंगे तो ये हम इसमें ये सारा देखेंगे। न्यू मेंबर यानी जो भी हमारी वेबसाइट पे आके सब्सक्राइब करेगा उसका रोल हमने क्या देना है, सब्सक्राइबर देना है, कंट्रीब्यूटर या ऑथर। ये 3-4 रोल है, जब हमने बेस्ड ऑन द नीड्स हम इसको रोल असाइन करेंगे। वेबसाइट की URL लैंग्वेज है, फिर टाइम जोन आपने कौन सा रखना है। ठीक है, जैसे हमारा UMT+5 है या इस तरह जो भी आपने
रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेट फॉर्मेट, यानी डेट फॉर्मेट शो होगा, कोई पोस्ट हमने कब पब्लिश की है वो सारा कुछ उधर साथ में डेट होती है। तो इसको हम इधर से जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उस फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें हमें शो होंगी। तो मैं चीज़ों को थोड़ा स्पीड स्पीड एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक टूर है आपका बेसिक, ना नहीं भी आपको समझ आई इसकी तो कोई मसला नहीं है। एक एक चीज़ को हम जब करेंगे रियल टाइम चीज़ों को करते हुए तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये लाइट स्पीड कैशे है आपके पास शो नहीं होगा ये, क्योंकि मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ तो होस्टिंगर ने ये मुझे प्लगइन ऐड करके दिया है। तो इससे आपने यानी टेंशन नहीं लेनी, आपके पास नहीं आया तो कोई मसला नहीं, फ्री प्लगइन है, 1 मिनट में आप भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कोलैप्स मेन्यू। तो ये सारा इसका टूर है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दिया। जब हम इसको लाइव वेबसाइट का यानी बनाएंगे तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हम डिटेल में देखेंगे और इस चीज़ों को वन बाय वन करते जाएंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इसमें अपीयरेंस यानी थीम का जो पैनल है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, थीम ऐड करेंगे और थीम का रोल आपको बताऊंगा मैं कि क्या थीम का रोल है, किस तरह से हम वेबसाइट में थीम ऐड करेंगे, फ्री और पेड थीम क्या है, इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।